हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बच्चों दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सिखाऊंगा 3D में। अगर दो लाइनें 3D स्पेस में दी हुई हैं और अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जा सकता है। मतलब ऐसा होता है बच्चों, अगर कोई दो लाइनें 3D स्पेस में दी हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइन इंटरसेक्ट करें और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करें। तो आज हम ये सीखेंगे एक सवाल के माध्यम से कि अगर आपको दो लाइन 3D स्पेस में दी हुई हैं तो वो इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं, और करती हैं तो किस पॉइंट पर करती हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, वो कह रहा है शो दैट लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट। पहले तो कह रहा है कि दिखाइए ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं और फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी हम लोगों को निकालना है। तो बच्चों कैसे हम लोग पता करते हैं कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। वैसे तो इसके दो मेथड होते हैं, लेकिन आज जो मैं ये डिस्कस कर रहा हूं ये फर्स्ट मेथड है, पहले आप लोग इसे ही देखो। तो कैसे चेक करेंगे कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो पहला काम हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि पहली लाइन हमारे को जो दी है, हमने अपनी कॉपी पर लिख ली। पहली लाइन बच्चों हमको दी हुई है, क्या देखो आप लोग, x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन 3 z माइनस 3 अपॉन 4। ये पहली लाइन है बच्चों। और सेकेंड लाइन हमको दी हुई है x माइनस 4 अपॉन 5। ठीक है, x माइनस 4 अपॉन 5, y माइनस 1 अपॉन 2 और z अपॉन 1। ये बच्चों हमारी सेकंड लाइन हो गई। बहुत ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं, और करती हैं तो किस पॉइंट पे करती हैं। तो सबसे पहले दोनों लाइन उतारना। सबसे पहला स्टेप क्या करना, इस लाइन का जनरल पॉइंट फाइंड कर लेना। ठीक है ना, जनरल पॉइंट ऑन लाइन 1। तो बेटा जनरल पॉइंट आपको मैंने निकालना सिखाया था, और अगर मान लो बाई चांस नहीं भी आता है तो मैं एक बार बता दे रहा हूं बेटा जनरल पॉइंट कैसे निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग जनरल पॉइंट निकालने के लिए, ये तीनों के तीनों टर्म्स इक्वल हैं, आप इसको लैम्डा के इक्वेट कर लिया करो। क्या कर लिया करो, लैम्डा के इक्वेट। जैसे मैंने क्या लिखा, x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन 3 z माइनस 3 अपॉन 4, और ये बराबर हम लोग लैम्डा के मान लेंगे। ये काम रफ में करना, दिखाना नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना, सबसे पहले वाले टर्म्स को इक्वल टू लैम्डा के रखना। पहला वाला टर्म्स देखो x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा। इस दो का मल्टीप्लाई इधर कर देना, तो बच्चों x माइनस 1 बराबर 2 लैम्डा। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1। तो जो आपका पॉइंट आएगा उसका पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1। बोलो कितने बच्चों को बात समझ में आई। अब बच्चों एक बार हम इस वाले पॉइंट को लैम्डा के इक्वल टू रख देंगे, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, और एक बार हम इस पॉइंट को लैम्डा के इक्वल रख देंगे तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, तो ये बच्चों आपका एक जनरल पॉइंट हो गया लाइन 1 पर। कैसे निकाला ये आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया। अब बच्चों बारी आती है जनरल पॉइंट ऑन लाइन 2। जनरल पॉइंट ऑन लाइन 2। अब बच्चों हम लाइन 2 पे जनरल पॉइंट निकाल लेंगे। तो अब बिल्कुल सेम फंडा अपनाना, पर लेकिन बच्चों ये दूसरी लाइन है तो आप इसे लैम्डा के इक्वेट ना करके किसी दूसरे के इक्वेट कर देना। मैं म्यू के इक्वेट कर दे रहा हूं। जैसे ही मैं इसे म्यू के इक्वेट करूंगा तो ये पॉइंट आएगा 5 म्यू प्लस 4। ठीक है, 2 म्यू प्लस 1
टू म्यू प्लस 1 और इधर आ जाएगा आपका म्यू। बताओ कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या सीख रहे हैं हम लोग? दो लाइनों का इंटरसेक्शन चेक करना कि वो इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं इन 3D स्पेस। तो पहली लाइन का जनरल पॉइंट निकालना और फिर दूसरी लाइन का जनरल पॉइंट निकालना। अब जरा ध्यान से समझना कंसेप्ट क्या है। अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम कोऑर्डिनेट देंगे, क्योंकि ये जनरल पॉइंट इसका, ये इसका पॉइंट है। जहां पर भी कट करेगी तो ये वाला पॉइंट इसके आएगा। तो यहां पर आप क्या लिखना? फॉर इंटरसेक्शन, फॉर इंटरसेक्शन टू लैम्डा प्लस 1 इक्वल होगा 5 म्यू प्लस 4 के, या कह सकते हैं 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू बराबर होगा 3 के। इसे नंबर 3 डाल देना। नेक्स्ट 3 लैम्डा प्लस 2 बराबर होगा 2 म्यू प्लस 1 के। तो यहां से एक और कंडीशन बन जाएगी, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू बराबर होगा -1 के। इसे नंबर 4 डाल देना। ये 2 उधर जाके माइनस का 1 हो गया। इसी टाइप से एक बार लास्ट में ले लेना, 4 लैम्डा प्लस 3 बराबर होगा म्यू के, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 लैम्डा माइनस का म्यू बराबर होगा -3 के। इसे नंबर 5 डाल देना। तो बच्चों ये आपका इंटरसेक्शन का कंसेप्ट रहने वाला है। पहली लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लो, दूसरी लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लो। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे लाई करेंगे तो इनके कोऑर्डिनेट सेम होंगे। कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वेट करके एक इक्वेशन बना लेना, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वेट करके एक इक्वेशन बना लेना, इसका जेड कोऑर्डिनेट इसके जेड कोऑर्डिनेट के इक्वेट करके एक इक्वेशन बना लेना। अब बच्चों यहां पर आपको लैम्डा म्यू है 3 इक्वेशन मिल चुकी है। आप इसमें से 3 में से कोई सी भी 2 को लेकर सॉल्व कर लो और लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर 2 इक्वेशन को सॉल्व कर ले रहा हूं बच्चों। कौन कौन सी ले लेता हूं मैं 4th और 5th ले लेता हूं बच्चों। 4th और 5th इक्वेशन में इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना जिससे म्यू सेम बन जाए। तो पहली इक्वेशन तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 3 लैम्डा माइनस का 2 म्यू इक्वल टू -1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा बच्चों 8 लैम्डा माइनस का 2 म्यू इक्वल टू माइनस का 6। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल। 8 लैम्डा में से 3 लैम्डा गया तो माइनस का 5 लैम्डा और 6 में से 1 गया तो 5। ठीक है, ये थोड़ा सा 1 मिनट गलत लिख गया मेरे से। 3 लैम्डा में से 8 लैम्डा गया तो माइनस का 5 लैम्डा। ठीक है, और 6 में से 1 गया तो 5। तो लैम्डा की वैल्यू बच्चों -1 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू -1 किसी भी एक इक्वेशन में रखकर आप लोग म्यू निकाल सकते हो। तो मैंने क्या करा, इसी इक्वेशन में रख दिया 3 लैम्डा की जगह -1, माइनस का 2 म्यू बराबर माइनस का 1। तो बच्चों 2 म्यू बराबर आ जाएगा माइनस का 1, इधर आके माइनस का 2, तो म्यू बराबर आ गया -1। तो इस प्रकार से आप लोग देखो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकलकर आ चुकी है। समझ में आ रहा है? लैम्डा की वैल्यू रखकर मैंने म्यू निकाल लिया। अब जो बच्चों ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू किससे निकल के आई? इक्वेशन 4th और 5th को सॉल्व करने पर। तो ये लैम्डा म्यू की वैल्यू आप 3rd में रखना और रखकर ये चेक करना कि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखो 3rd इक्वेशन में मैंने 2 लैम्डा की जगह क्या रख दिया बच्चों, माइनस का 1, फिर माइनस का 5, म्यू की जगह क्या रख दिया, माइनस का 1 बराबर 3। तो क्या देखा आपने, माइनस का 2 प्लस का 5 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3, यानी कि 3rd इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। और बेटा 3rd इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड हो गई तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अगर ये दोनों लाइनें, मतलब ये वाली इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं और लैम्डा और म्यू की जो भी वैल्यू निकल के आई है
वो इसमें रख दोगे या इसमें रख दोगे म्यू की, तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल कर आ जाएगा। देखो लैम्डा की जगह मैं -1 यहां रख दे रहा हूं, तो जैसे ही मैंने लैम्डा की जगह यहां -1 रखा, तो माइनस का 2 प्लस का 1 -1, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1, तो ये बेटा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आ गया। अच्छा म्यू को भी रखोगे तो अभी यही आएगा, तो आप चाहो तो लैम्डा से निकाल लो, चाहो तो म्यू से निकाल लो। समझ में आया? तो ये मैंने आपको सिखाया था इंटरसेक्शन कैसे लाइन का होता है, कब होता है, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ आया? आना चाहिए, ढंग से देख लेना और कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।